मतन नहीं बताऊंगा, मौजू नहीं बताऊंगा, हालात नहीं बताऊंगा, वाक़यात नहीं बताऊंगा, जोग्राफिया नहीं बताऊंगा, ना कुछ पढ़ाऊंगा। सीधी सादी बात करूंगा, खुद ही अकल वाले लोग समझ जाएं। ना किसी का नाम लूंगा, ना किसी की तरफ इशारा करूंगा। दुनिया में बड़े बड़े झगड़े पैसों पर हुए हैं। लोग कत्ल माफ़ कर देते हैं, पैसे माफ़ नहीं करते। इतने अरसे प्रोग्राम करने के बाद, पूरे पाकिस्तान में घूमने के बाद, रंग रंग के, तरह तरह के, कौमियत कौमियत के, ज़ुबान ज़ुबान के, इलाके इलाके के लोगों से मिलने के बाद एक चीज़ मुझे पता है कि झगड़ा या तो ज़मीन पर होता है, या पैसों पर होता है, या औरत पर होता है। पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ। जिसे तुम लोग सियासी झगड़ा समझ रहे हो, ये पैसों का झगड़ा है। छोड़ो अब इस बात को। बात यह है कि इससे एक सबक मिला। जिसके भी आपने पैसे वापस देने हैं, टाइम पर उसके पैसे वापस दे दो, वरना यह याद रखना कि कोई यहां पे फलाहे आम करने के लिए नहीं बैठा हुआ। बस बड़ी गहरी बात मैंने आपसे की है, समझने वाले लोग समझ गए हैं। आप लोग, मैं एक वैसे बता रहा हूं, हम पाकिस्तानी कौम जो है ना, हमारे साथ साइकोलॉजिकल मसला है, हमारे साथ नफ्सियाती मसला है। हम या तो बहुत ज़्यादा शाणे हैं, तो हमें लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा शाणे हम में, किसी और को जो है वो अकल और जहानत नहीं है, सिर्फ आपको है। जी अंकल, आप ही की बात हो रही है। आपको ये भी पता है कि आपकी बच्ची की शादी किस लड़के के साथ होनी चाहिए। लड़का आपको पसंद आ जाता है, आप लड़की को बोलते हैं लड़का हमें पसंद आ गया। तो गाड़ी कौन सी दुनिया में खरीदनी चाहिए, आपको पता है, गाड़ी ये खरीदनी चाहिए। जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ये आपको पता है अंकल? सही बोल रहा हूं ना मैं आपको? दिल पे ले रहे हैं आप, लेकिन ये सारे अंकलों से बात हो रही है, ये इधर उधर नहीं देखें, आप ही से बात हो रही है। दुनिया के हर मसले का हल आपको पता है। किसी को खांसी जुकाम नज़ला हो जाए, आप उसे दवाई भी बता देते हैं, फालतू माइसिन खा लेना दिन में 3 दफा। ये जो आप लोगों के साथ मसला है ना कि आप बहुत ज़्यादा शाणे हो, आपको लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा शाणे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो शख्स जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझता है ना, वो होता है। क्या होता है? आमिर भाई क्या है? वही है। अंकल लगी ना आपको? लगी ना? आमिर भाई को नहीं लगी। देखें आगे चलते हैं। बात कुछ ऐसी है कि अब आ गया बजट। अब मैंने जो बात करनी थी कर दी, क्योंकि मेरी बात की लेवल जो है ना, वो उस लेवल के ऊपर बात होती है। सेनेटर, एमपी, एमएनए, मैं ब्लफ नहीं करता, ये हकीकत है। मेरा प्रोग्राम चल रहा होगा पार्लियामेंट लॉजेस में, चल रहा होगा मेरा प्रोग्राम, चल रहा होगा वहां पे, चल रहा होगा मेरा प्रोग्राम, चल रहा होगा तो इस वक्त वो लोग देख रहे होंगे जो इस मुल्क के अंदर फैसले करते हैं। अंकल आपकी बात तो घर में कोई नहीं सुनता, यकीन करें। आप तो आलू गोश्त पे शोरा भी ज्यादा खाते हैं। कितनी दफा आपने मना किया, आप सुने नहीं सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये फैसले करने, और उनको पहले से पता है, उनको मुझसे जानने की क्या जरूरत है, वो तो सिर्फ एंडोर्समेंट चाहते हैं। आ जाओ जी, बजट पे लाओ, ये मौजू हटाओ। हमने कौन से किसी से तावीज लिखवाने, बजट की बात करें। हाँ जनाबे वाला, इतने इशारे दे दिए मैंने, अब तो गेस कर लो किसकी बात कर रहा था। अब बात है बजट की। बजट आ गया हमारा अजीब व गरीब किस्म का। मसला कुछ ऐसा है कि देखो, दुनिया में होगी वाह वाह कि जनाब मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। यह तो पसे मंजर है। बजट से पहले जो है ना, पसे मंजर क्रिएट किया। पसे मंजर क्या क्रिएट किया? पाकिस्तान की शरह नमू हैरान कुन हद तक बढ़ गई। ठीक है, अब अपोजिशन शोर मचाती रहे, रोती चीखती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक दफ़ा आपने शरह नमू बता दी, बिल्कुल ऐसे है जैसे लड़के ने अपनी मर्जी की शादी कर ली। अब निकाह पढ़वाने के बाद आप दुनिया जहां का कोई भी काम कर लो, ये रिश्ता अपनी जगह कायम हो गया। इसी तरह शरह नमू हुकूमत ने डिक्लेयर कर दी। अब अपोजिशन चीखती रहे, कुरलाती रहे, शोर करती रहे, दुनिया जहां का वावेला मचाए, झूठे हैं, गलत हैं, लेकिन वो ऑफिशियल फिगर छप गया। अब ऑफिशियल फिगर छप गया, बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने उसको मान लिया। अब यह पस मंजर तैयार हो गया। अब यह ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं होगा। देखो कैसी टेक्निकल बात की मैंने।
अब ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं होगा। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कौन सा होता है? जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बजट आता है। नो, अब ये वो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने तो पहले साबित कर दिया कि सारी चीजें गलत करने के बावजूद शरह नमू बढ़ गई। इस वजह से दिस बजट विल नॉट बी अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन आ गई जो पहले नहीं थी। पहले क्या था? पाबंदी थी। पाबंदी ये थी कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लेकर आओ भाई। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के अंदर गरीब को थोड़े से मार पड़ेगी। इस दफा हुकूमत के पास गोल्डन चांस है कि गरीब को बचा ले। महंगाई जिन चीज़ों से होती है उनके ऊपर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करे, कुछ अहम इकदाम ले। ये ऑप्शन आ गया। अब ये पहले ऑप्शन टेबल पे नहीं था। अब ये शौकत तरीन साहब के पास ये ऑप्शन है। अब शौकत तरीन साहब इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि वेलफेयर बजट के तौर पर इसे पेश कर दिया जाए। एडिशनल टैक्स नहीं लगाएं, कोई बात नहीं। आवाम पे तो वैसे टैक्स नहीं लग सकता। कितना लोगे? आवाम को तो गन्ने के जूस की मशीन में आपने डाल दिया ना, और 2 दफा दोहरा दिया। आपने गन्ने का जूस पिया है, उसमें 1 दफा डालता है गन्ना, फिर उसके बाद दोबारा से चलाता है उसको। तो अब आवाम में इतनी गुंजाइश नहीं है। तो इस पर बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं अपनी गुफ्तगू जारी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि बजट के अंदर इस दफ़ा लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन द टेबल। वो जो पहले इशू था कि आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, वो अब ग्रोथ दिखाने के बाद अब वो रिलीफ दी जा सकती है। लेकिन उसका जो डाउन साइड है वो ये है कि अब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन नॉट स्क्वीज द पीपल एनी मोर, यू कैन नॉट स्क्वीज एनी मोर रेवेन्यू आउट ऑफ दैम। अब आप जो है ना मजबूर हैं कि यू विल हैव टू गिव अ वेलफेयर बजट एंड यू विल हैव टू बैलेंस इट आउट सो दैट साइमल्टेनियसली बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स आर आल्सो हैप्पी विद यू। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब शारिक बोहरा साहब सदर हैं KCCI के सबसे बड़ा चैम्बर है पाकिस्तान का, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एहतिशाम जावेद साहब, सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर के। बड़ी विजनरी पर्सनैलिटी हैं एहतिशाम जावेद साहब, मैं इनको पर्सनली बड़ा लाइक करता हूँ। आप दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ सर शो में। और गुफ्तगू का आगाज़ शारिक बोहरा साहब आपसे करता हूँ। शारिक बोहरा साहब, आपने कुछ प्रपोजल तैयार किए होंगे हुकूमत को बताने के लिए, और वो आपने भेज भी दिए और साल भी कर दिए। मैं चाहूँगा नाजरीन के लिए आप हमें भी बताएं कि उसमें से कौन कौन से ऐसे चीदा नुकात हैं जिनके ऊपर आज गुफ्तगू करना चाहेंगे। जी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस दफ़ा जो तजावीज़ दी हैं वो इस उम्मीद के साथ दी हैं कि ये हुकूमत जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिव रही है गुज़श्ता सालों में, और हम ये समझते हैं कि जिस तरह अभी अली नासिर अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि जो मैक्रो इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो इतने पॉजिटिव हैं, और हुकूमत ख़ुद कह रही है कि हमारी 4 ट्रिलियन की जो इनलैंड रेवेन्यू की जनरेशन है, बावजूद कोविड के हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं, हमारी डबल डिजिट ग्रोथ हुई है 5-6 टेक्सटाइल के आइटम्स में, और हमारे जो फॉरेन करेंसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत बेहतर है, रोशन डिजिटल अकाउंट से हमको बहुत पैसे आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अब हमारे पास वो तमाम चीज़ें किसी न किसी हद तक मौजूद हैं कि हम वो रिलीफ दे सकते हैं जो गरीब आदमी तक पहुँचे। ज़रूरत इस बात की होती है बजट में कि जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो बड़े सेक्टर्स हैं, अगर उनकी ग्रोथ हो रही है और उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट उस आदमी तक नहीं पहुँच रहा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो लोग हैं वो कहते हैं कि इन नंबर्स से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। GDP क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, वो तो शायद उसको पूरी तरह एप्रीहेंड भी नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते। ये हम लोगों को मालूम है कि जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो डेफिनेटली उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे जाएगा और सब लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन एक आम आदमी फौरी रिलीफ की तवक्का करता है। हुकूमत को चाहिए ये कि जो इस वक्त सीरियस सिचुएशन हुई हुई है महंगाई की वजह से, उसमें इस बजट में कोई ऐसा प्रोविज़न ज़रूर रखे कि जिसको आम आदमी में उसकी जो डेली बाइंग की चीज़ें, आटा, दाल, चीनी, बिजली के लिए ज़रूर कोई ना कोई रिलीफ दें ऐसे लोगों को जिनकी महदूद आमदनी है और जिनके पास कमाने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं एहतिशाम जावेद साहब आपकी जाने पे जाऊँगा। लॉट ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम फैसलाबाद, जिनसे भी मेरी बात हुई, यहाँ कराची के बिजनेसमैन भी फैसलाबाद गए, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, आपकी भी तारीफ़ की।
एहतशाम जावेद साहब, आपकी क्या तजावीज़ हैं और कोई चीज़ ऐसे नुकात हों जो आप चाहते हैं कि हुकूमत उन पर अमल करे अगले बजट के अंदर? जी थैंक यू वेरी मच अली भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने अभी तारीफी कलमात कहे ये अल्लाह का करम है, और हम कोशिश करते हैं जितने भी दोस्त आए उन्हें फैसिलिटेट करें। जहाँ तक तजावीज़ की बात है, गवर्नमेंट ने हमसे प्री बजट सेशन किए हैं, काफ़ी सारे किए हैं। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त क्योंकि मुल्क की इंडस्ट्री हमें चलती नज़र आ रही है, अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसने काफ़ी ज़्यादा नहीं उसमें काम किया है, और उसमें उसकी ग्रोथ रेट मोर देन 20% है। तो हम ये देखते हैं बड़ी पॉजिटिव बात है। गवर्नमेंट ने 18% ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है। तो लेकिन इसके साथ साथ तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, हम पर जो टैक्स लगाया गया है सेल्स टैक्स का 17% जिसे हम कहते हैं, हमने इन्हें कहा कि जी फौरी तौर के ऊपर इसे सिंगल डिजिट में किया जाए ताकि इन्फ्लेशन रेट में कमी आ सके, क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर टैक्स है। दूसरा, ये प्रॉपरली पहुंच नहीं रहा और इसके अंदर फेक इनवाइसिस का काम और जाली इनवाइसिस के काम को फरोग दे रहे हैं। जब तक आप एक टैक्स के अंदर एक शिक है कि फर्दर टैक्स के नाम पर आप 3% टैक्स लेते हैं और छूट दे देते हैं कि अनरजिस्टर्ड का काम होता रहे। अब एक बंदा हमारे पास आता है, कहता है जी मुझे तो गवर्नमेंट ने ये छूट दी है कि अनरजिस्टर्ड का काम यू में परफॉर्म योर बिजनेस एक्टिविटी इन द कॉलन ऑफ फर्दर टैक्स एट द एंड ऑफ फर्दर टैक्स, जुर्माने की शक्ल में। हमने ने कहा जी तो या तो फिर आप हमें अलाउ करें कि या 3% हो तो हम आईडी कार्ड की शर्त खत्म कर दें, अक्रॉस द बोर्ड ये हो जाए, अक्रॉस द बोर्ड। नहीं तो इस विंडो को बंद क्यों नहीं करते? व्हाई यू अलाउ एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट ही वुड परफॉर्म any business activity or any facility to any unregistered person? ये आपके हाथ में, you just shut this window ताकि unregistered लोग काम ही ना कर सकें, क्योंकि obviously जी बिजनेस में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना गवर्नमेंट का काम है। तो उससे फिर एसएमईज बहुत प्रमोट हो जाएंगे। आप एक बिजनेस कार्ड ले आए, जिस तरह आपने किसान कार्ड लेके आए, जिस तरह आप बाकी कार्ड लेके आए, आईडी कार्ड के लिए भी आप सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के इतने ज्यादा लेंथी प्रोसीजर को छोड़ के एक छोटा सा बिजनेस कार्ड ले आए जिसमें लोगों को आसानी हो और लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस नेट में रजिस्टर्ड हो। राइट, आई एग्री विद यू, द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट ऑन दिस एंड एक्ट ऑन दिस फास्ट। ये बड़ा अहम नुक्ता है शारिक वोरा साहब जो इन्होंने पॉइंट आउट किया इसको। जनरल सेल्स टैक्स की रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा पहले ये ज़बरदस्ती बढ़ाई गई थी अंडर RGST। वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब जब पीपल पार्टी में होते थे और जियो भुट्टो के नारे लगाते थे तब की बात है, वो RGST लगाया गया था इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फ्लड्स दैट हैड टेकन प्लेस इन पाकिस्तान एटसेट्रा। आई डोंट नो, फिर उसके बाद वो RGST दोबारा से GST हो गई, उसको हमने कोशर कर दिया। इशू ये है कि बिजनेसमैन की ख्वाहिश ये है कि कम हो जाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो कस्टमर पर आता है। देखिए आप लोगों को भी फ़ायदा है इससे, हम ज़्यादा खरीद पाएंगे। व्हाट डू यू से ऑन दैट? टैक्स रेट्स को कम करना एक्चुअली वो पॉलिसी है जिससे गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स आ सकता है। yes. अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि गवर्नमेंट इसलिए सेल्स टैक्स को 17% से कम नहीं करती, कॉरपोरेट टैक्स को 20% नहीं करती, इनकम टैक्स को कम नहीं करती, इसलिए कि हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम जो लोग चला रहे हैं वो बग़ैर काम के टैक्स कलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 45% टैक्स तो आपका जमा हो जाता है इंपोर्ट स्टेज पे, 45% प्लस 67% आपका टैक्स जमा हो जाता है विद होल्डिंग टैक्स से, जो मैं, आप, इंडस्ट्री वाले, एहतशाम साहब, दूसरे तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे का टैक्स काट के हुकूमत को जमा करा देते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ नहीं होगा कि टैक्स कलेक्ट करना हुकूमत का काम है और वो किस तरह टैक्स कलेक्ट करेगा कि उनके लोगों को, उनके ऑफिसर्स को खुद काम करना होगा। और अभी जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने एक हमको कहा कि जी शायद वो थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो कराने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले हमको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, इसलिए कि they should take the stakeholders on board. Yes. I just want to take another guest on board, and I'm not being biased, but he's from my city, which is Sialkot. जनाब चौधरी कैसर इकबाल, he is the president of Sialkot Chamber. वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। एंड अभी जो हम बात कर रहे हैं चौधरी कैसर साहब, वो इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर टैक्स का जो निज़ाम है उसमें एहतशाम जावेद साहब जो कि फैसलाबाद चेंबर के सदर हैं, उन्होंने कहा कि ये GST की
जो सतह है इसकी जो एक परसेंटेज तय की है इसको कम कर देना चाहिए, सिंगल डिजिट में लाना चाहिए। उसी की तायद करते हुए शारिक वोरा साहब जो कि सदर हैं KCCI के, उन्होंने वजाहत की है कि टैक्स निज़ाम के अंदर इस तरह की इस्लाहात लानी चाहिए कि टैक्स की जो आप शरह है वो कम कर दी जाए, इससे कलेक्शन बढ़ जाएगी। और उन्होंने उसका बड़ा आसान तरीके से जवाब दिया। मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी आप बात करें और मज़ीद भी अगर कोई नुकात आपके जहन में हो बजट की तजावीज़ की सूरत में तो पेश करें। जी जी बिल्कुल सही है। मैं अपने दोनों भाइयों के साथ इत्तेफाक करता हूँ, हाफिज एहतशाम साहब और शारिक वोरा साहब के साथ भी। जो ये बात कर रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करना है और हमने ग्रोथ को बढ़ाना है तो टैक्स रिफॉर्म्स इस वक्त बहुत ज़रूरी है मुल्क की। और जो ये बात कर रहे हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाइए, तो अब कॉमन सेंस की बात है, हर बंदा यही बात कर रहा है, क्योंकि आप जो पहले लोग टैक्स पेयर्स हैं उन पे बोझ ना डालें ज़्यादा और टैक्स नेट को बढ़ाएं। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट के हवाले से, चूंकि आपको पता है कि सियालकोट शहर जो है वो एक्सपोर्टर्स का शहर है, यहाँ पे सारा बिजनेस जो है एक्सपोर्ट होता है। अगरचे कराची और फैसलाबाद भी है लेकिन हमारा तो 100% एक्सपोर्ट का शहर है। तो उस हवाले से मैं बात करूंगा। मैंने कल रात को भी एक दूसरे टीवी पे ये बात की थी और हमने ये तजावीज़ गवर्नमेंट को भिजवाई भी हैं कि चंद एक ऐसे इश्यूज हैं एक्सपोर्टर्स के कि अगर उनमें गवर्नमेंट हमारी बात मान ले तो जो इस वक्त ट्रेंड है एक्सपोर्ट बढ़ने का वो इंशाल्लाह और ज्यादा तेज होगा। और आपने देखा है कि मैं कौम को ये खुशखबरी दूं कि सियालकोट की एक्सपोर्ट पिछले जो पहले 3 क्वार्टर्स हैं उसमें 30% से ज्यादा इंक्रीज की है। जो मुल्क की एक्सपोर्ट है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम 14-15% एक्सपोर्ट बढ़ी है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सियालकोट की ऑलमोस्ट उससे भी डबल बढ़ी है जी। तो इसका मतलब यह है कि इसमें और पोटेंशियल है अभी। तो हम चाह रहे हैं, एक तो हम सेल टैक्स के लिए हम चाह रहे हैं कि जो हमारा जो इनपुट है उसको 0 रेटिंग जो हमारी वो पहले होती थी उसको बहाल किया जाए कि हमें जो है ना वो सेल टैक्स लगाया जाता है जो हमारी एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन की जो इनपुट्स है, जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उस पर हमारा पहले हम सेल टैक्स जमा कराते हैं और फिर बहुत देर बाद आपको पता है कि रिफंड। अच्छा, आई विल आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा शारिक वोरा साहब से कि ये यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एग्जीबिशन लगाते हैं इंशाल्लाह जब वबा ख़त्म होगी। मैं चाहूँगा कि सियालकोट चैम्बर बाकायदा आकर उस एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करे। और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये भी इनसे मैं सिफारिश भी करूँगा यहाँ पे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम सियालकोट चैम्बर के सदर से बात कर रहे थे, उन्होंने भी अहम नुकात को उठाया और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक मुख्तसर सी बात की थी, मैं दोहरा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने ये बात की थी कि सियालकोट शहर को भी चाहिए कि क्योंकि इतनी ज़्यादा उन्होंने बताया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और बड़ी काम और काविशें हो रही हैं, तो अपने शहर के हद तक भी काम हो रहे, पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ भी उन्होंने कहा कंट्रीब्यूशन करें। तो इट्स अ टाइम टू ओपन अप। देखें, एहतशाम जावेद साहब जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर के, फैसलाबाद हैज़ opened up for Pakistan. They have made a showcase of themselves. They are inviting people into the city. They are looking for more investment. They know that there is no saturation point when it comes to progress and development. तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सियालकोट में भी अच्छे विजनरी लोग हैं, एयरपोर्ट भी बना लिया, एयरलाइन भी बना ली, बट यू विल बी शॉक टू नो दिस दैट स्टिल वी हैव नॉट ओपनड अप फुली। तो मेरी सियालकोट चैम्बर से भी गुजारिश है कि ओपन अप, डू रोड शोज, लेट पीपल नो व्हाट यू आर डूइंग एंड लेट पीपल कम इन, ब्रिंग इन मोर मनी एंड आपकी ऑलरेडी फ्लरिशिंग इकॉनमी से वो बेनिफिट कर सकें। ये मिसाल फैसलाबाद की आपके सामने कि हाउ दे हैव ओपनड अप। और उसके लिए मैंने तजवीज़ दी थी कि ये माई कराची एक एग्जीबिशन भी करते हैं कराची चैम्बर वाले। शारिक वोरा साहब जब वबा ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल दे विल डू इट अगेन। आई रिक्वेस्ट हिम कि सर सियालकोट के लिए भी आप पेविलियन बनाइएगा, इनको इन्वाइट करें ताकि ये आएँ और ये भी कोशिश और काविश करें अपनी। तो मैं अब एहतशाम जावेद साहब आपकी जानिब जाऊँगा। आज मैंने आपकी जितनी तारीफ़ कर दी, मुझे तो लग रहा है अब आप मुझे फैसलाबाद बुला लेंगे। लेकिन एहतशाम जावेद साहब, इन्होंने भी सेल टैक्स की बात की, हमारे सियालकोट वाले भाई ने, चौधरी कैसर इकबाल साहब ने, आपने भी सेल टैक्स की बात की, शारिक वोरा साहब ने भी सेल टैक्स की बात की। सर, तो रिफॉर्म कमेटी दोबारा से तश्कील दें, हाई पावर्ड
और वजीर आजम इमरान खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि तमाम चेंबर के सदूर को उसमें शामिल करें और FBR जो रिफॉर्म कमेटी है वो आप लोग उसमें तजावीज़ दें सो दैट दिस बॉल स्टार्ट्स मूविंग। क्या कहते हैं आप एहतशाम साहब? देखें जी, खुद शौकत तरीन साहब ने हमारी बात किया 3% जब आप ले लेते हैं तो की जरूरत नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है कि कमेटी की बात हमारी बात सुनी जा रही है, सिर्फ उसके लिए हमें निकालने फॉर्म्स लानी पड़नी ताकि इसके ऊपर हम उसके रिजल्ट्स हमारी तमाम बातों को जो तमाम स्टेक होल्डर्स हम जहां पर भी जो बात करते हैं तो अब ये ऐसा है ये स्टेक होल्डर्स की बात सुनते हैं और सुनकर फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। आपसे गुफ्तगू जारी है लेकिन मेरे ख्याल से कहीं आवाज़ आपकी मुझ तक नहीं पहुंच रही। दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं। एहतशाम जावेद साहब ने कहा है कि हुकूमत मुतहरिक है और इस सिलसिले में कोई काम कर रही है। शारिक वोरा साहब, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग सजेशन, आई डोंट नो वेदर यू वुड कंकर विद दैट। आई बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड डेवलप ए हाई पावर्ड FBR रिफॉर्म कमेटी. I know Dr. Ishrat Hussain is trying to do things, but they are moving very, very slow. I'm sorry, Dr. Saab, if you're listening and you take some kind of... I don't mean anything personal. Lekin Dr. Ishrat Hussain Saab, things are moving very slow and the businessmen are getting increasingly frustrated. There are good things being done on the end of the FBR, but this ball needs to start rolling fast. Sharik Saab, aap kya kehte hain? Should we make a high-powered committee so that the reforms start taking place quickly? जी. मैं ये समझता हूँ कि कमेटी अगर बना ली जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, लेकिन ऑलरेडी एक एडवाइजरी काउंसिल है जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रही है। आपने अभी अपनी गुफ्तगू के दौरान एक तजवीज़ दी थी अली, वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है, और वो ये कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान की तमाम चेंबर्स के साथ बैठ कर एक अच्छा 1-1.5-2 घंटे का सेशन करें और उसमें चेंबर के जो सदूर हैं उनको बुलाएं और उनसे मालूम करें कि एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि जब एडवाइजरी काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो हैं वो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के नुमाइंदे हैं, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि वो इश्यूज़ जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरक्की को रोक रहे हैं उनको डिस्कस किया जाए। और वो इश्यूज़ जो हैं वो बेसिकली टैक्सेशन से हैं, ड्यूटीज़ से हैं और फाइनेंस से हैं। जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ है, मैंने अली नासिर आपके पहले भी प्रोग्राम्स में हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल कराई इसकी जानिब कि अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो है वो ग्रोथ का इंजन नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, डोमेस्टिक मार्केट में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अब वो कैसे होगी इसकी तजवीज़ कराची चेंबर ने दी है। अभी कैसर साहब भी कह रहे, सियालकोट के चेंबर और एहतशाम भाई भी कह रहे थे फैसलाबाद से, हम सब एक चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं और वो ये कि खुदा के लिए जो 80-90% इस मुल्क को चलाने वाली फोर्स है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। फोकस ऑन दैट सो दैट पाकिस्तान कैन ग्रो। एक नुक्ते पे मैं बात करना चाहूँगा, आई डोंट नो वेदर बोथ ऑफ यू वुड एग्री और नॉट। आई वांट द गवर्नमेंट कि भाई कामयाब जवान प्रोग्राम तो शुरू किया है, कामयाब खातून प्रोग्राम भी शुरू करना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुखातिब होकर बरह रास्त ये बात कहना चाहता हूँ सर कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है वो ऑप्शन दिया जाए। SME की बात की शारिक वोरा साहब ने, उसी को इंडोर्स करते हुए मैं कहता हूँ कि इसके साथ साथ माइक्रो बिजनेसेस को भी इंकरेज करते हुए, और जो मैं आपको बताऊं रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के अंदर ख़वातीन हैं सर, उनको सिलाई मशीनें प्लीज़ ना दें, मेकअप का सामान नहीं दें। औरतें सर सिलाई मशीन और मेकअप के सामान के अलावा भी दुनिया में काम कर सकती हैं सर। IT की सर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, ख़वातीन को लैपटॉप दिए जाएँ सर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, एंड एम्पावर देम सो दैट दे बिकम ए पार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग IT वर्कफोर्स। आज भी पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि हमारे मर्द हजरात उनको घर तक छोड़ के आते हैं अपनी नज़रों के साथ, और जिस तरह की नज़रें होती हैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ हकीकत बोलता हूं, मैं फराडिया आदमी नहीं हूं, मैं मुनाफकत में बिलीव नहीं करता। ये चेंज नहीं होगा सर तो ख़वातीन को उनके घर के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर हमने काम देना है,